कर दी चालू। राम राम भाई सारे ने भाई अपना बाउंड्री का काम चल रहा और बाउंड्री का मटेरियल हमने किस तरीके से कस्टमर को बताया वो बतावेंगे आपने सबसे आसान तरीका। भाई काम स्टार्ट करने से पहले मकान मालिक अपना एस्टीमेट लेने की कोशिश करे। भाई कितना अपना इसमें रेत लगेगा, कितना इसमें फिलहाल हम इसकी कर रहे हैं बाउंड्री। और बाउंड्री का दिखावेंगे आपने। एक बाजू तो इसकी 80 फुट की है और एक बाजू उस साइड में कोलंबर रखे है वो 90 फुट की है और एक उस साइड में बाजू है वो 55 फुट की लंबी है। तो आज इसके मटेरियल की बात बतावेंगे आपने, हमने इसका मटेरियल किस तरीके से हिसाब लगाया इसमें, और आपने भी बतावेंगे। आपने सिर्फ फुट का हिसाब लगाना और आपका बिल्कुल एक्यूरेट एस्टिमेट आ जाएगा भाई कितना अपना मटेरियल लग गया। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इसमें, दिखा भाई अपना कैलकुलेटर में दिखा। तो एक बाजू तो अपनी जोनसी पर काम चल रहा है, यह बाजू है अपनी 80 फुट की और एक बाजू है इसमें 90 फुट की और एक बाजू है इसमें 55 फुट की। तो सबसे पहले आपने दिखावेंगे जो ये कॉलम वाला एरिया, जितने भी इसमें कॉलम लग रहे उसमें भी, इसमें भी और परली दीवार में भी, ये हमने बिल्कुल अलग पमाइश है इनकी। जितने में अपना ईंट का काम होना सिर्फ वो पमाइश दिखा रहे आपने। जितने भी कॉलम का एरिया वो हमने काट दिया इसमें तय। सबसे पहले तो आपने ध्यान देना पड़ेगा कि भाई अपने कितनी लंबाई है दीवार की और उसमें कॉलम का कितना एरिया पड़ा है। इस टाइम हम लगावेंगे ईंट का हिसाब, ईंट में रेता सीमेंट। तो आपने कॉलम है जितने भी, इसका एस्टीमेट, इसकी पमाइश अलग कर देनी है। उसके बाद दीवार दीवार का हिसाब लगा रहे हम, वो दिखावेंगे आपने। तो दीवार का दिखावेंगे अपना। एक बाजू होगी अपनी 80 फुट की, एक होगी 90 फुट की और एक होगी है 55 फुट की। तो इसकी टोटल लंबाई होगी है तीनों दीवार की 225 फुट। हाइट हमने इसकी करनी थी 6 फुट। ये दिखावेंगे आपने 6 फुट की हाइट हो रही है इस दीवार की। तो हाइट, लंबाई टोटल होगी अपनी तीनों दीवार की 225 फुट और हाइट हो जाएगी इसकी, हाइट हो जाएगी इसकी, पहला बराबर कर दे इसने, 225 होगी इसकी लंबाई तीनों दीवार की। फिर इसने गुणा करो आप 6 फुट तक, क्योंकि 6 फुट तक जो गुणा करी गई है यह इसकी हाइट। तो अपना टोटल एरिया है गया 1350। 1350 जो अपना स्क्वायर फुट एरिया आया दीवारा का, वो इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई तीनों दीवारा की 1350 फुट एरिया बन गया। 1350 ने आप गुणा करेंगे 9 तक। 9 तक गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 9 इंची दीवार बना रहे आप। तो जो भी मटेरियल का हिसाब लगावांगे हम 9 इंची दीवार का लगावांगे। 1350 इनका टोटल लंबाई गुणा चौड़ाई आएगी और इसकी ऊंचाई तक गुणा करने के बाद 1350 आ गया। 1350 न गुणा करेंगे पापा 9 तय, 9 इंची दीवार है तो 12,150। ये टोटल ईंट लगनी है इन तीनों दीवारा में। 12,150 ईंट टोटल लगेगी। ये 12,150 ईंट का तो अपना बन गया कैलकुलेशन कि भाई इतनी ईंट लगनी तीनों दीवार में। इब हमने इसके साथ में हिसाब लगाना रेते का और सीमेंट का। तो अपनी एक बैग में 450 के लगभग में 425 के आसपास में अपनी ईंट लग गए। तो 3.25 कट्टे बने अपने 1,000 ईंटा पे। और एरिए जो अपना मसाले की औसत रहेगी वारव अपनी 6 तसड़े रेते के और 1 तसड़ा उसमें सीमेंट का। एक बैग में 18 तसड़िया पर रेते के डाला। तो अपना यू मिक्सचर का मटेरियल है। इस तरीके से हमने 12,150 ईंट बन गई। ये दिखा भाई टोटल ईंट बन गई 12,150। इसने गुणा करेंगे आप 2.3 तय ना 2.7 तय। तो भाई ये कटेगा उत्तर 2.7 तक। 2.5 तक गुणा करेंगे तो इसमें अपना आवेगा 2.5 कट्टे की एवरेज। अगर 2.7 तक करेंगे तो अपने 2.3 की आएगी। तो इसमें 32.805, 32 बैग और 805 का इसमें बनेगा 33 बैग। तो इसमें 33 बैग अपने कट्टे सीमेंट के लगेंगे, जिसमें के 12,150 ईंट बनी। 33 कट्टे इसमें सीमेंट के बनेंगे तो अपना सीमेंट की भी एवरेज आएगी। ई बापा हिसाब लगावेंगे इसमें रेत की। तो रेत की एवरेज आपने करनी पड़ेगी 18 तसड़े में 13 फुट रेता बनेगा और बैग लग रहे अपने
32 बैग 33 बने थे। 33 कट्टे सीमेंट के बने थे भाई अपने। 33 गुणा में 13 फुट रेता लग गया था। 13 फुट रेता लग गया था अपना एक कट्टे की सीमेंट में, और सीमेंट लग गया अपने 33 कट्टे। तो 33 ने गुणा कर देंगे हम 13 तक 429। तो 450 फुट के आसपास में अपना इसमें टोटल रेता लगेगा। तो अपनी ईंट भी लिकड़ा इसमें, रेता भी और सीमेंट भी। इस तरीके से आपने हिसाब लगाना। एक नॉर्मल हिसाब बताओगे आपने, लंबाई गुणा चौड़ाई करो, 9 इंची दीवार करे तो 9 का गुणा करो, ये आ जाएगी अपनी ईंट। एक 9 इंची दीवार में एक कट्टे में अपना रेता लगेगा 13 फुट यानी कि 18 तसड़े, और सीमेंट लगेगा अपने एक कट्टे में 450 ईंट लगेगी। तो इस तरीके से अपना एस्टिमेट लगाना अपने पूरे के पूरे मटेरियल का। राम राम भाई सारे।